Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, in this chapter we are discussing about natural resources, natural vegetation and wildlife. And in our previous class we have discussed about different type of forest, grasslands and shrubs. And today we have to study about wildlife and its conservation. So let's start today's class. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ इज़ सिंपली डिफाइंड एज वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स दैट लिव टुगेदर इन द नेचुरल सराउंडिंग। हमारे नेचुरल सराउंडिंग में पाए जाने वाले वेरियस स्पीसीज़ के एनिमल्स वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं, है ना। जो भी एनिमल्स, जो भी पशु हमारे आसपास, हमारे नेचुरल सराउंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, वो सभी हमारे वाइल्ड लाइफ के पार्ट्स हैं। ठीक है। हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वाइल्ड लाइफ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगर हम रिच कॉन्टिनेंट की बात करें कि कौन सा कॉन्टिनेंट हमारे वर्ल्ड में है जो रिचेस्ट कॉन्टिनेंट है वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में, तो वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे ज़्यादा वैरायटी के, सबसे ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स और यानी वाइल्ड लाइफ साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिनमें से डिफरेंट वैरायटी के रेप्टाइल्स, स्नेक्स और मैमल्स इंक्लूड हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ में मोस्ट वेल नोन जो वाइल्ड लाइफ है या एनिमल है वो है एनाकोंडा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की वाइल्ड लाइफ में। बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें से कॉन्डोर्स जो कि हमारे यहाँ लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे है, और रियाज जो फ्लाइटलेस बर्ड है। ये सभी हमारे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। Other famous animals of the continent are llamas, pumas, jaguars and monkeys. सेकंड कॉन्टिनेंट जो वाइल्ड लाइफ के लिए पॉपुलर है वो है अफ्रीका। यहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट, स्वैम्प्स और ग्रासलैंड्स बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर हैं। यहाँ पर अफ्रीका के फॉरेस्ट में एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, राइनोसरस, मंकीज़ और हिप्पोपोटामस जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। Large number of hoofed animals like cheetah, deer, leopard, giraffe and zebra are also found in this continent. नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी अपने यहाँ पर यूनिक टाइप के एनिमल्स के लिए पॉपुलर है। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मार्सुपियल्स टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स टाइप के एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को, यानी अपने बेबीज़ को अपने पाउच में रखते हैं। लाइक कंगारू, हम लोगों ने कंगारू के को पिक्चर्स में भी देखा हुआ है, इमेजेस हम लोगों ने देखा हुआ है, और हम देखते हैं कि वो अपने यंग वंस को, अपने बेबी को एक पाउच में कैरी करता है तब तक के लिए जब तक वो खुद को देखने के लिए, खुद को संभाल पाने के लिए एबल नहीं हो जाता है ना, खुद के फूड को सर्च ना कर ले, चलना ना आ जाए और बहुत अच्छे से डेवलप ना कर जाए, ग्रोथ ना हो जाए जब तक उसका। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जितने भी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें हाफ ऑफ दीज एनिमल्स आर मार्सुपियल्स। ठीक है। और कौन कौन से एनिमल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक कंगारू एंड वॉलबाई, ये दो एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अलावा ईम्यू एंड प्लेटिपस, ये दो बर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ईमू इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, वो फ्लाइटलेस बर्ड होती है। द कुकुबरा और लाफिंग जैकाज इज़ अनदर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका में डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटीज़ के वाइल्ड लाइफ नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की नहीं पाई जाती। पेंगुइन्स आर कॉमन टू दिस कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर यहाँ पर पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं। इनके अलावा स्नो पेट्रल्स, अ वाइट डव एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एल्बेट्रॉस एंड सील आर आल्सो फाउंड हियर। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ ऑफ यूरोप। यूरोप की वाइल्ड लाइफ
में भी बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं, लाइक वाइल्ड बोर्स, शीप्स, वोल्स, फॉक्सेस एंड रैबिट्स। द बर्ड्स फाउंड हियर आर स्काईलार्क्स, पार्ट्रिजेस एंड नाइटेंगल्स। लास्ट में हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की वाइल्ड लाइफ को। तो नॉर्थ अमेरिका की वाइल्ड लाइफ भी रिच है डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उनमें इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, पोलर बेयर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्सेस, माउंटेन लॉयन एंड मोसेस। तो इस तरह हम पाते हैं कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारी स्पीसीज़ के जो वाइल्ड लाइफ हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, उनमें से कितनी सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो अभी इंडेंजर्ड हैं, यानी जिनका नंबर बहुत कम हो चुका है, जो बहुत कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है ना। जितने वैरायटी के हमारे पास स्पीसीज़ होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे ह्यूमंस के, हम लोगों के ग्रीड की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ के एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं और कितने सारे स्पीसीज़ तो एक्सटेंट भी हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी वो नेचुरली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और सेल्फ ग्रीड की वजह से, ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से, चाहे हम उसे नीड भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन है फॉरेस्ट को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर, वो हमारी नीड से कहीं ज़्यादा हम कर रहे हैं, है ना। तो जिससे क्या हो रहा है कि जिससे वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, इन चीज़ों से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, क्रॉपिंग करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए हम फॉरेस्ट को काटना शुरू करते हैं, शेल्टर के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए और रोड्स, रेलवेज़ जैसी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इनके अलावा दूसरे बहुत सारी हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम फॉरेस्ट को साफ़ करते रहते हैं, जिनसे एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हाउस है, नेचुरल शेल्टर है, वो ख़त्म हो जाता है ना, वो तो समाप्त हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि उनको एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, है ना। तो जिससे क्या होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से कुछ एनिमल्स की स्पीसीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इनके अलावा, मतलब डिफॉरेस्टेशन के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हम पोचिंग करते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। टाइगर, ब्लैक बक और पिकॉक जैसे एनिमल्स जिनका हम क्या कर रहे हैं, इलीगल वे में पोचिंग करते हैं और उनके बॉडी पार्ट से, उनके टीथ से, हॉर्न से, स्किन से, नेल से या फिर फैदर से, है ना, हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते हैं मार्केट में बेचने के लिए और फ़ायदे कमाने के लिए, अपना इनकम इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरह से हंटिंग करना काफ़ी हद तक वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वाइल्ड लाइफ की बहुत सी स्पीसीज़ इन्हीं सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंडेंजर्ड है और एक्सटिंक्ट भी हो गई है। जिसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमें हमारी वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करना होगा। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट, और इस एग्रीमेंट के थ्रू सभी वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कंज़र्व करने का एक एग्रीमेंट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के हेल्प के साथ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं और उनका कंजर्वेशन करने के वर्क करते हैं। इनके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और क्या करती है, ये लोगों के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने का काम करती है, लोगों को अवेयर करती है, स्कूल्स के चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट कराते हैं डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री,
तो ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू अवेयरनेस फैलाना और इनके अलावा डिफरेंट और टाइप के स्टेप्स लेना ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो क्या करते हैं, नेशनल पार्क्स बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन तरीक़ों से भी हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक वी हैव बीन कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक। इन होमवर्क you have to mark distribution of natural vegetation on वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पर तुम्हें डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने पढ़े, फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़े, उसको मार्क करना है और साथ में एक रेफरेंस बॉक्स भी बनाना है जहाँ पर शो करेंगे हम कि हम किस कलर से किस टाइप के फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं। क्लियर? नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic, with a new chapter. Till then, take care and have a nice day.